हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द रिलेवेंट और रियल पीक ऑफ आवर बहुत सारे स्नैक बाइट्स के। ओके, तो जितने भी सिम्टम्स पेशेंट के ऊपर जो देखने को मिलता है, तो सिम्टम विद दैट पेशेंट रियल पीक यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो में प्लेस किया है। तो अगर डिटेल में आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज स्नैक्स एंड हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स, व्हाट इज पॉइजनस स्नैक्स, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, व्हाट इज स्नैक वेनम, व्हाट इज एंटी स्नैक वेनम, एंड हाउ वी आर ट्रीटिंग द patient of snake bite with the anti snake venom, हाउ द क्राइटेरिया वी हैव टू गिव द एंटी स्नेक वेनम, कैसे देते हैं, कितना डाइल्यूशन करना है, 1:10 डाइल्यूशन करना है। देन अल्टीमेटली जो सेंसिटिविटी होती है बिफोर द एंटी स्नेक वेनम, जो भी पेशेंट को हम देने वाले हैं उसके पहले हमें सेंसिटिविटी पेशेंट को चेक करना रहता है। तो वो कब देना है, किन पेशेंट को हमें एंटी स्नेक वेनम देना है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट माइल्ड इन्वेनेशन है, ओके, मॉडरेट है, सीवियर है, तो उसके डिपेंडिंग हमें क्या करना है। फिर नो इन्वेनेशन है, तो नो इन्वेनेशन में अगर रहेगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट गिव द एंटी स्नेक वेनम। तो कब देना है, कब नहीं देना है, दैट ऑल डिटेल में मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है वीडियो। यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे जस्ट एक पर्टिकुलर रियल पिक्स जो थे, जस्ट आई हैव कलेक्टेड, और यू कैन से अ काइंड ऑफ सेमिनार आई हैव अटेंडेड एंड दैट्स आई एम डिस्कसिंग हियर। ओके, तो देर आर हाई मोर्टेलिटी इन इंडिया ड्यू टू द स्नेक बाइट्स दैट यू ऑल नो वेरी वेल, इसको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। और जितने में 90% जो डेथ होती है ना, अकरिंग इन द रूरल एरियाज। ओके, ओनली 23% इन हेल्थ फैसिलिटीज, हाई नंबर ऑफ डेथ आर यूपी, एपी और बिहार। एपी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आप देख सकते हो जितने भी मैक्सिमम जो डेथ हो रही है ना, दीज आर द यू कैन से राज्य और स्टेट्स, यहाँ से क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो मैक्सिमम जितने भी डेथ हो रही है ड्यू टू स्नेक बाइट्स, यूपी और आंध्र प्रदेश, बिहार, दीज आर द स्टेट्स where we are getting the death person by the snake bites. So reason of high mortality due to the snake bites you can see है, poor transport mechanism है, poor transport system है। ओके, जहाँ पे snake bite हुआ है, और जो भी कुछ हॉस्पिटल, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ से वहाँ जाने में, फ्रॉम द प्लेस वेयर द स्नेक हैड बाइट, डेफिनेटली वहाँ से जहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम नॉर्मल नहीं है, डिलेड रिपोर्टिंग किया है, लैक ऑफ एंटी स्नेक वेनम है, वेंटिलेटर नहीं है नॉर्मली, सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, लैक और पुअर ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड illiteracy of the doctors, lack of confidence in giving the anti-snake venom, and fear of anaphylactic reactions. These are the reason of high mortality in India due to the snake bites. Okay, and that you have to remember. Now just ये डाटा के ऊपर आया है कि टोटल पीपल हैज़ बिटन एंड नंबर ऑफ दैट गेट इन फैटल कंडीशन। तो सॉफ्ट स्केल वाइपर आप देख सकते हो 1998 टू 2004 का ये जस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ओके, तो सॉफ्ट स्केल वाइपर में देख सकते हो जितने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सॉफ्ट स्केल वाइपर, रसल वाइपर, कॉमन क्रेड और काइंड ऑफ वीकेंस है जो हमारे कॉमन कोबरा है। तो दीज आर द 4 varieties of the snakes which are more dangerous in India. Okay, and that's why we are giving the anti-snake venom in the form of polyvalent anti-snake venom. Okay, we are not giving the monovalent anti-snake venom. Okay, in India there is no monovalent anti-snake venom. We have a polyvalent anti-snake venom. Okay, so whenever any person come with a complaint of vasculotoxic, cyclotoxic, okay, or you can say सेरोटॉक्सिक है, वेस्लोटॉक्सिक है, हिस्टोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, जितने भी काइंड ऑफ ये जो एजेंट होते हैं ना, उस स्नेक वेनम में रहते हैं। एज सुन एज स्नेक बाइट्स द पर्सन, डेफिनेटली इट्स इंजेक्ट द स्नेक वेनम एंड डेफिनेटली उस वेनम में साइटोटॉक्सिक, हिस्टोटॉक्सिक, ओके, न्यूरोटॉक्सिक, वेस्लोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ओके, बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिक एजेंट होते हैं। तो जितने भी ये सभी एजेंट्स हैं ना, उस स्नेक एंटी वेनम में उस स्नेक वेनम में रहता है। और वेन एवर द पर्सन कम विद द कंप्लेंट, बहुत ही सीवियर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, और अगर हिस्ट्री से या फिर काइंड ऑफ प्लेस पे अगर फैंग मार्क्स अगर मिलता है, फैंग मार्क्स मीन्स जो भी स्नेक पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं ना, दे हैव देयर फैंग्स। ओके, तो 2 फैंग मार्क्स विजिबली होना चाहिए। और सिम्टम्स अगर सिम्टम्स में हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को पेशेंट टेलिंग द सिम्टम्स एंड डेफिनेटली आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, आफ्टर द डूइंग वेरियस इन्वेस्टिगेशन वी आर कम इन द कंक्लूजन कि जो भी बाइट हुआ है ना, इट इज़ अ ड्यू टू द पॉइजनस स्नेक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम
कि कौन सा स्नेक बाइट किया है, वी आर गिविंग द पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो सॉफ्ट-स्केल वाइपर 15 पीपल को काटा था और नो वन इज फैटल इन कंडीशन। रसल वाइपर में 5 अगेन नो। क्रेट में 48 तो 16 हैज डाइड। नाजा में देखते हो कॉमन कोबरा, नाजा इसका कॉमन नेम है, ओके। तो 8 में से 2 की फैटल कंडीशन आ गई थी, ओके। तो आउट ऑफ 76 18 पीपल हैज डाइड ड्यू टू द पॉइजनस स्नेक्स, ओके। 2005 to 2012 का डाटा देखिए। अगेन यू कैन सी हियर आउट ऑफ 428 पॉइजनस स्नेक में से 31 पीपल हैज डाइड, ओके। तो जस्ट ये आप डाटा देखिए एंड 2013 to 2018 में आप देख सकते हो 1548 पीपल आर bitten by our snakes, and definitely out of that 70 people get died, okay, or they come in the fatal condition, okay. The incidence of the snake bite and fatality from 1998 to the 2018 just yet आपको मैंने यहाँ पे बताया, okay. तो देख सकते हो वेनोमिसिटी सीवियरिटी बेस्ड ऑन द कलर्स, बहुत सारे जितने मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये हमारा कॉमन क्रेट है, इसमें बैंड्स लगे रहते हैं, ओके। द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द एवरी पॉइजनस स्नेक्स मैंने ऑलरेडी उस डिटेल वीडियो में बताया है, ओके। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी द एंटी स्नेक वेनम क्या है और टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक्स क्या है एंड हाउ वी आर कम कि कौन सा स्नेक्स काटा है, अगर वो भी फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली वी आर हैविंग द काइंड ऑफ टैबुलर फॉर्म में मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बताया, ओके। तो आप ये देख सकते हो ये कॉमन कोबरा है, नाजा इसका नाम होता है, ओके। डार्क कलर मोर एनोवेनेंस ये रहता है कॉमन कोबरा। एक ही साथ में अगर वो बाइट करता है ना तो डेफिनेटली 61 मिलीग्राम ऑफ यू कैन से जो भी इसका टॉक्सिन है ना वो क्या करता है बॉडी में, वो तुरंत ही इंजेक्ट करता है, ओके। तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉमन क्रेट है, ये कॉमन क्रेट है जो भी ये आपको डाइड कॉमन क्रेट दिख रहा है, ये कॉमन क्रेट अगेन ये भी क्या है कॉमन कोबरा, ये भी क्या है कॉमन कोबरा। तो स्नेक वेनम में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब वो सेल्स को टॉक्सिक कर देते हैं, जितने भी नर्व्स होते हैं नर्व के एंडिंग को क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, ओके। हीमोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, मायोटॉक्सिसिटी, मसल के जितने भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं वो स्नेक वेनम में होता है। कार्डियक के जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर स्नेक वेनम में होता है, ओके। ब्लड के टॉक्सिक एजेंट भी काइंड ऑफ स्नेक वेनम में होता है, ओके। तो आप देख सकते हो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मायोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, हीमेटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, दीज आर द यू कैन से टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द स्नेक वेनम, ओके। तो क्रेट बाइट्स अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, बट डेफिनेटली जैसे एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते। कॉमन क्रेट मैंने आपको बताया कि बैंड फॉर्म में रहता है, ये नॉक्चुनल होता है, ये रात में निकलता है और पर्सन को काटने के बाद ऐसा लगता भी नहीं उसको कि किसी ने उसको काटा है, ओके। तो ऐसा उसको लगता है कि कोई एंट या रैट वगैरह ने काटा है, ओके। और वो ऐसा कंडीशन में चलता है कि किसी ने उसको जस्ट ऐसे काइंड ऑफ एंट चींटी वगैरह काट लिया होगा, ओके। तो उसको निगलेक्ट कर देता है। तो इट्स वेनम इज 10 टाइम मोर पोटेंट दैन कोबरा वेनम। स्लीपिंग ऑन फ्लोर बेड, ये हाई रिस्क ये पर्टिकुलर बाइट का होता है, ओके। मे बी डायग्नोज एज अपेंडिसाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन, हेड इंजरी और हिस्टेरिया। तो ये सभी यू कैन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, बट डेफिनेटली वी शुड नो कि स्लीपिंग ऑन फ्लोर बेड है और नॉक्चुनल नाइट का टाइम है, पेशेंट अगर आया है अर्ली मॉर्निंग में तो डेफिनेटली इट शुड बी विथ अ क्रेट बाइट, ओके। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम, जीवी सिंड्रोम और स्ट्रोक वगैरह आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हैं, ओके। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन अगर पेशेंट में दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली कॉमन क्रेट और कॉमन कोबरा दीस आर द न्यूरोटॉक्सिक, इनमें इनके वेनम में न्यूरोटॉक्सिक एजेंट होता है। रसल वाइपर और सॉफ्ट स्केल वाइपर में वैस्कुलर टॉक्सिक यू कैन से काइंड ऑफ एजेंट होता है, ओके। द वैस्कुलर टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द सॉफ्ट स्केल वाइपर एंड रसल वाइपर एंड न्यूरोटॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द काइंड ऑफ कॉमन क्रेट एंड कोबरा। जितने भी हमारे हाइड्रोफिडे है यानी कि जो पानी में रहने वाले जो यू कैन से स्नेक्स है, दे हैव अ काइंड ऑफ मायोटॉक्सिसिटी, हिस्टोटॉक्सिसिटी और साइटोटॉक्सिसिटी एजेंट, ओके। तो आप देख सकते हो रियल पे यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली यू कैन सी हियर 34 रियल मेल वोक अप एट 4:30 AM, गिडीनेस काइंड ऑफ उसको आ रहा था, सलाइन वगैरह पे चढ़ा था, अनकॉन्शियस था वो, ओके। और प्रोफूड पैरालिसिस कंडीशन है, प्लांटर फ्लैक्सर, ये पैरालिस हो गया था, पीपल रिएक्टिंग टू द लाइट एंड हिस्ट्री पेन इन द, उसकी वाइफ हिस्ट्री दे रही थी कि उसको पेन इन एब्डोमेन है, वोमिटिंग वगैरह आ रहा था, ओके। तो आफ्टर पूरे बॉडी पे फाइंड आउट करने के बाद दिस काइंड ऑफ फैंग मार्क्स इज यू कैन से डिटेक्टेड ओवर द पेशेंट, ओके। एंड दैट यू कैन से और द टो वगैरह पे मिल रहा था, ओके। तो डेफिनेटली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग का पेशेंट है ये और बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल पेन लेके आ रहा है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस हो सकता था,
बट वी आर फैमिलियर विद दैट कि ये क्रेड बाइट भी हो सकता है। फैंग मार्क्स मिला तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ मॉडरेट इनवेनेशन हुआ है पेशेंट को। और पर्टिकुलर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी क्या है, न्यूरोलॉजिकल फीचर सिम्टम है। मतलब क्या है, पोटोसिस हो गया है, ड्रोपलिंग ऑफ द आईलिड्स हो गया है, ओके, प्रॉपर आई नहीं ओपन हो पा रहा है, और यू कैन से जितने भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, पेशेंट ब्रीथलेसनेस में जा रहा है, मतलब जितने भी मसल्स हैं ना दे गेट इन पैरालाइज कंडीशन। तो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उसके अंदर जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है ना, उन चैनल्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। हमारा कौन, अ काइंड ऑफ कॉमन क्रेट या फिर जो कॉमन कोबरा का जो वेनम है ना, दे you can say blocks these membranes and definitely that leads to the neurological features, okay। तो pertussis है, drooping of eyelids है, okay, patient is not able to open their mouth properly, patient is not able to breathe properly, definitely breathlessness, these are the condition that suggests कि neurological manifestation हुआ है। तो क्रेड बाइट हुआ है, ओके। तो सिम्टम प्लस और यू कैन से जितने भी रियल जो भी फैंग मार्क्स अगर रहेगा तो दैट सजेस्ट कि क्रेड बाइट ने क्या किया है, इसको बाइट किया है, ओके। तो आप देख सकते हो अगेन द नो बाइट साइट और स्नेक्स, तो एंटी स्नेक वेनम और नियोस्टिगमिन और एट्रोपिन वगैरह देकर ये चाइल्ड्स को भी ठीक किया गया है। रिकवरी आने के बाद आप देख सकते हो चाइल्ड की कैसी अभी कंडीशन होगी, ओके। बिफोर द एंटी स्नेक वेनम कंडीशन कैसी थी और आप देख सकते हो अभी कैसे कंडीशन है, ओके। तो एंटी स्नेक वेनम, नियोस्टिगमिन और एट्रोपिन वगैरह देकर हमने क्या किया, पेशेंट को रिकवर कर दिया। अगेन यू कैन सी हियर क्रेट बहुत ही लीथल होता है, बैंड्स इसमें रहते हैं, ओके। तो हेक्सागोनल स्केल है, जैसे ये फाइंड आउट करने का इसका वे है। बाकी जो क्रेट बाइट आप देख सकते हो टोटल 141 में से 79 जो भी कुछ डाटा निकला हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर का, तो 141 में से 79 मेल और 62 फीमेल थी। अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ बाइट आप देख सकते हो इसमें ये देखिए डे 0 to 5 AM 106 और 75, ओके। मतलब जस्ट आप समझ सकते हो कि काइंड ऑफ जो भी अर्ली मॉर्निंग में ये सभी केसेस मिल रहे थे। एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ बाइट, ये देखिए एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ बाइट है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ बाइट है, ये देखिए काइंड ऑफ ये 18 hours 34-24, मतलब काइंड ऑफ यू कैन से जस्ट इवनिंग का टाइम हो रहा था, ओके। यू कैन से लेट नाइट का भी आप टाइम बोल सकते हो इसमें, और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट आपकी दिख सकता है आपको सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हुआ है, ओके। और डे बाइट में सिर्फ एक पेशेंट मिलता है, यानी डे बाइट में नॉर्मली जो कॉमन क्रेट जल्दी नहीं निकलते हैं। एक्टिविटी एट द टाइम बाइट आप देख सकते हो स्लीप में 140 पेशेंट मिले हुए हैं मेल के, और 99 टोटल में से 140 मिले हुए हैं, और 99 अल्टीमेटली क्या परसेंटेज निकलता है। स्लीप एक्टिविटी में नॉर्मली ये जो हमारे कॉमन क्रेट थे बाइट करके गए हुए हैं, ओके। आप देख सकते हो ड्यूरिंग द एक्टिविटी एक ही पेशेंट जो था अफेक्टेड हुआ था। स्नेक सीन एंड किल ब्रॉड टू द हॉस्पिटल 42 जितने भी टोटल में से 141 में से 42 लोगों ने क्या किया, स्नेक को भी साथ में लेके आता है ताकि डॉक्टर्स को पहचान में जाए और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की ट्रीटमेंट चले, ओके। तो देख सकते हो 29% पीपल हैव ब्रॉट द snake killed snakes to the hospital, and there are 19 people saw the snakes and confirmed by the specimen and photographs, okay। site of bite you can see here, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज, तो मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं 43 एंड अपर एक्सट्रीमिटीज भी 32 हैं, अदर पार्ट्स में भी 28 हैं, ओके। नॉट ओनली लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, देयर आर आल्सो पार्ट नेक, एब्डोमेन, एक्सियल, बैक, चेस्ट एंड ईयर, दीज आर द ऑल्सो प्लेस वेयर द कॉमन क्रेट हैज बाइट, ओके। तो साइट ऑफ बाइट्स में लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज, अदर पार्ट्स, या नो हिस्ट्री ऑफ बाइट्स मीन 38, ओके। there are 38 people who said कि there are no history of bite, okay। तो ये देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें ड्यू टू द क्रेट बाइट, यू कैन सी हियर साइन एंड सिम्टम्स। पेन इन एब्डोमेन 122 पीपल्स को हुआ था आउट ऑफ 141। चेस्ट पेन, तो आप देख सकते हो जितने भी आपको ऑर्डर में दिख रहे हैं, जितने भी ये पर्सन जो दिख रहे हैं टोटल आउट ऑफ 141, तो यू कैन थिंक इट की सीवियरिटी कैसी होगी पर्टिकुलर वेनम की बाय द सीइंग द सिम्टम्स। तो पेन इन एब्डोमेन, चेस्ट पेन 102 पेशेंट को हुआ था। टेंडरनेस ओवर द एब्डोमिनल एंड अदर मसल्स 121 जो भी अफेक्टेड हमारे आउट ऑफ 141, ओके। वोमिटिंग 59 पर्टिकुलर पीपल्स को हो रहा था। डिफिकल्टी इन डिग्लूटिनेशन, ओके। स्वेटिंग, देन बायलेटरल प्रोटोसिस, ब्लड विजन, सफोकेशन,
ophthalmoplegia, pooling of saliva, okay, then hypertension, bradycardia, tachycardia, पल्मोनरी एडिमा और कॉर्डिप्लेजिया यानी पैरालिसिस कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट नेक ड्रॉप हो गया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है. दीज आर द सिम्टम दैट शोइंग की दीज आर द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड दैट इज ड्यू टू द क्रेट बाइट. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से जस्ट मैंने आपको बताया कि एक्टिव अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ बाइट एंड यू कैन से साइट कहाँ पे है और काइंड ऑफ यू कैन से सिम्टम्स कौन कौन से हैं. तो इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम देंगे. तो कोबरा बाइट आप देखते हैं तो एंजाइटी, हाइपर वेंटिलेशन, फीलिंग थ्रेट लाइफ, सडन डेथ हो सकती है इससे ड्यू टू द हाइपर कैटेकोलामाइन सिक्रेशन, सीवियर पेन एट द बाइट साइड रहेगा पेशेंट को, रैपिड स्वेलिंग रहती है. ओके, फैंग मार्क्स विद ब्लड क्लॉट. तो not only it having the neurotoxic agent, it also have a vasculotoxic agent in the common cobra or naja. Necrosis, ulceration, contraction, these are the you can say features of common cobra. You can see here 1 hour cobra bite, कोई भी movements नहीं कर पा रहा है children, but definitely as soon as we given the neostigmine and atropine or anti-snake venom, patient open their eye properly and after the 8 hour he totally you can say free. Okay, तो यू कैन सी ईयर पेशेंट, ये जो पेशेंट है अगेन इसको री इनवेनमिंग हो गया है. री इनवेनमिंग हो गया मीन्स अ काइंड ऑफ आफ्टर 24 आवर दे सकते हो. जस्ट हमने पेशेंट को ट्रीट कर दिया, 8 आवर में ट्रीट कर दिया, बट जो स्नेक बाइट्स के जो पर्सन होते हैं ना, वी हैव टू रूल यू कैन से हमें उसको रखना पड़ता है 24 आवर तक, उसको फर्दर रेफरेंस के लिए रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ आप देख सकते हो री इनवेनमिंग के जो चांसेस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा होते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर keeping as it is patient for 24 hour. We are surveilling, we are keeping the patient in the under the you can say surveillance for the again re-envenoming के chances वगैरह है क्या नहीं उसको देखने के लिए. ओके, तो आप देख सकते हो अगेन we will treat the patient with the anti-snake venom. ओके, तो ये देखिए कोबरा वेनम क्या करता है. कोबरा वेनम क्या करता है आप देख सकते हो, पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये न्यूरॉन ये मसल्स की जो काइंड ऑफ यू कैन से आप देख सकते हो ये मसल्स हैं. ओके, तो मसल की जो फाइबर्स हैं तो ये फाइबर्स के ऊपर ये जो एंडिंग रहती है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसको ब्लॉक कर देता है हमारा कॉमन कोबरा का वेनम. ओके, और जो कॉमन क्रेट है ये दोनों ही मेम्ब्रेन को क्या करता है, दोनों ही जो काइंड ऑफ साइट है ना जिसके थ्रू न्यूरॉन और नर्व और मसल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा, दोनों को क्या करता है ब्लॉक कर देता है. ओके, इट ब्लॉक्स द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स. The Russell viper major killer of farmers. Okay, because it mainly found in a kind of खेत वगैरह में. ओके, तो आप देख सकते हो वेस्कुलर टॉक्सिक एजेंट होता है रसल वाइपर के वेनम में एंड दैट्स वाई जितने भी ब्लीडिंग के जो सिम्टम्स रहेंगे ना डेफिनेटली दैट इज ड्यू टू द काइंड ऑफ रसल वाइपर. ओके, रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर, पीटर वाइपर. तो आप देख सकते हो सीवियर इन्फ्लेमेशन है, बलूनिंग इफेक्ट है. ओके, काइंड ऑफ बुल्ले वगैरह फॉर्म हो गया है. ओके, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, यू कैन से मैलिना यानी कि रेक्टल ब्लीडिंग है या फिर यूरेथ्रल ब्लीडिंग है. ओके, या फिर जिस साइड पे बाइट किया है वहाँ पे बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग है, इन्फ्लेमेशन हो गया है. आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रूज भी फॉर्म हो गया है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है. तो डेफिनेटली दैट इज़ ड्यू टू द या आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पैचेस रहते हैं हमारे कॉमन क्रेड में तो वो सर्कुलर पैचेस होते हैं, यू कैन से काइंड ऑफ इलोंगेटेड पैचेस होते हैं, बट यहाँ पे सर्कुलर पैचेस होते हैं ओवर द सॉस्केल या फिर काइंड ऑफ यू कैन से जितने भी हमारे वाइपर्स हैं. ओके, तो जितने भी आप देख सकते हो ब्लीडिंग हो रही है, कंजक्टिवाइनल ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पे. ओके, रेटिनल ब्लीडिंग भी हो सकता है पेशेंट को. ओके, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ओपन देयर आई, पेशेंट इज़ फुल्ली अनकॉन्शियस. तो 20 किलोग्राम फीमेल रिपोर्टेड 12 hour of bite neglected by local doctor. Okay, and diffuse edema you can say of eyelids and faces and necks. Okay, आप देख सकते हो 20,000 WBC, blood not clotted, anti-snake venom we are given, severe anaphylaxis happen. Okay, and that's why we are giving the adrenaline drip and hydrocortisone to the patient. Severe serum creatinine 1.8 था उसका, and next day 2.6, pleural effusion वगैरह इसको हो गया था. Okay, and that's why ये सभी condition due to the our vascular toxic agent that is caused by the Russell viper, Sawscale viper या फिर viper bite. Okay, so on 3rd day, on 7th day you can see the recovery is
डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड यू कैन से रिकवरी विल डिपेंड कि पेशेंट कब आया है हॉस्पिटल्स में। ओके तो आप देख सकते हो अगेन एक पेशेंट है, अ फीमेल रिपोर्टेड एट टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट 7:30 PM विथ हिस्ट्री ऑफ राइट वेंट, ये देखिए विथ हिस्ट्री ऑफ ये देखिए रसल वाइपर बाइट एट 6:30 PM टू द राइट फुट वाइल गोइंग टू द ओपन टॉयलेट। सी वॉज गिवन टू वाइल एट PHC। ओके एंड अल्टीमेटली हिमेटेमेसिस, हिमेचोरिया, मेलिना ये सभी हो रहा था। डिस्चार्ज ऑन 4th डे इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनोरेक्सिया वोमिटिंग एट्रीब्यूटेड टू द ड्रग इंड्यूस रिपोर्टेड टू द माहार्ट ऑन 7th डे। टेंटेड टी था उसका ECG में। हीमोग्लोबिन उसका 6 था। एन्यूरिया, प्लेटलेट्स अगेन 63,400 था। बिलिरुबिन उसका 191 पहुंच गया था, बहुत ही ज़्यादा, 191 बहुत ही ज़्यादा है, 10 मिलीग्राम होना चाहिए, तो 191 मिलीग्राम बहुत ही ज़्यादा है। सीएम क्रिएटिनिन अगेन इट शुड बी लेस देन 1 बट इट इज़ गोइंग 11। अगेन नेफ्रोटॉक्सिड जो किडनी वो डैमेज हो गया है। ओके ब्लड का बहुत ही लॉस हो रहा है। सीरम जो पोटेशियम का लेवल है 5.3 है। एट टर्शरी केयर डायलिसिस 7 डे डायलिसिस वगैरह दिया एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू कम द प्रीवियस कंडीशन एंड they die। Okay so these are the scenario which is happening due to the vasculotoxic agent, that is due to the kind of you can see here this is the 2 fang marks present over the patient। Okay you can see here this is the 2 fang marks okay of our vasculotoxic agent, that is nothing but a Russell viper। Okay तो Russell viper बहुत ही डेंजरस होता है, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए because as soon as if you are not giving the anti-snake venom to the patient definitely patient will die at any cost। Okay तो Russell viper क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो न्यूरोपैरालिसिस आप देख सकते हो टोटल 3 लोग को हुआ था। लोकल टिश्यू डैमेज भी हुआ था, गैंग्रीन, एक्यूट ब्लीडिंग, रीनल फेलर, एंटी स्नेक वेनम की जो सेंसिटिविटी है, रिएक्शन वगैरह भी हुआ था और किल्ड स्पेसिमेन को भी पेशेंट लोग जो रिलेटिव थे ना उनको वो भी लेके आए थे। ओके तो जस्ट आप देख सकते हो। ओके तो दिस आर द आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैटल कंडीशन भी आई थी बहुत लोगों की, तो नंबर यहाँ पे मुझे पता नहीं है बट डेफिनेटली आप देखते हो टोटल 507 में से। ओके टोटल 507 में से न्यूरो पैरालिसिस 3 लोग को हुआ था, लोकल टिश्यू डैमेज 492 लोग को हुआ था, लोकल टिश्यू डैमेज। ओके जहाँ पे बाइट हुआ था 492 लोगों को लोकल टिश्यू डैमेज हुआ था। गैंग्रीन 23 लोगों को फॉर्म हुआ था। एक्यूट ब्लीडिंग 499 अगेन 499 पे जो पर्सन जो अफेक्टेड हुए थे उनको एक्यूट ब्लीडिंग हो रहा था। ओके बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था, रीनल फेलर हो गया था एंड एंटी स्नेक वेनम के जो रिएक्शन थे 130 पेशेंट रिपोर्टेड द एंटी स्नेक वेनम रिएक्शन और सेंसिटिविटी एंड किल्ड स्पेसिमेन को 38 रिलेटिव ऑफ दिस 507 बाइट पर्सन के लेके आए थे और फैटल आउट ऑफ 507 द 70 पीपल दे डाइड। ओके तो हीमोग्लोबिनूरिया यू कैन सी हियर दिस इज द हिमेचोरिया, ये हीमोग्लोबिनूरिया है। ओके ये हिमेचोरिया है, स्पेसिमेन है ये सब। तो रीनल फेलर सिंपलर वे टू मॉनिटर, आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें रिपोर्टेड हुए। एंटी स्नेक वेनम 20 वाइल स्टार्ट इमीडिएटली दिया हमने 33 लोग को, तो बायस टू द हॉस्पिटलाइजेशन इन हावर। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे 45 मिनट काइंड ऑफ टोटल एंटी स्नेक वेनम 21.9 एंड ये जस्ट ये दिया हुआ है टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो लीव इट। ओके तो देख सकते हो सॉस स्केल वाइपर, ये हमारा अगेन एक टाइप ऑफ वाइपर है, तो बहुत ही डेंजरस होते हैं। सर्कुलर पैचेस इसके ऊपर लगे होते हैं। 24 आवर आफ्टर बाइट आप देख सकते हो क्या कंडीशन होगी है पेशेंट की, अंदर ही अंदर इसको ब्लीडिंग हुए जा रहा है। ओके फोर्स एक्सपेक्टोरेशन ब्रिंग्स फ्रैंक रेड ब्लड स्पूटम। ओके तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस करना ये न्यूरोटॉक्सिक फीचर है और रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में काइंड ऑफ ब्लड का टिंज आना दैट सजेस्ट कि ये रसल वाइपर या फिर वाइपर है। आप देख सकते हो कंजक्टिवाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रेन हीमरेज वगैरह हो गया है। ओके तो सी वर ये देखिए हार्ट अगेन आफ्टर द डाइंग ऑफ द पर्सन इफ व्हेन वी आर sent for the postmortem examination again that come the कि there are number of internal hematoma found। Okay again the patient's 6-month-old child wife 6-month-old child while crawling in front of the hut she neglected by the relatives। Okay definitely these are the you can see here of our vipers। Okay so is a responsibility of the treating doctor, turbid solution should be discarded, you should know the turbid solution should not be used and adrenaline antihistaminic, H2 blocker, steroids, IV fluids, then aminophalins, oxygens, doctor should
sit by the side of patient till full dose of anti venom passed. Okay, that you have to remember, and that is all about for our anti snake venom specific antidote. No absolute contraindication, full dose should be administered to the patient, and no route administration, no routine administration. Okay, without understanding the patient we should not give the anti snake venom to the patient. No test dose, don't afraid of anaphylaxis to the deserved cases. Okay, and rapid development of that swelling. Okay, हिस्ट्री ऑफ स्नैक बाइट, हिस्ट्री ऑफ स्नैक बाइट हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये पर्टिकुलर स्लाइड में देखते हैं. लोकल एडिमा अगर रहेगा, जहाँ पे बाइट अगर हुआ है, अगर वहाँ पे लोकल एडिमा है तो हमें क्या करना है. लोकल एडिमा है तो मीन्स कोबरा काटा, या ऐसे चांसेस होता है कि कोबरा ने काटा होगा, या फिर रसल वाइपर ने बाइट किया है, या फिर अकंडा फिकेंस से अगेन ये वाइपर का बाइट है, सॉरी या वेराइटी ऑफ वाइपर है वो उसने काटा होगा. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. या तो ये टाइप ऑफ वाइपर है हमारा. तो आप देख सकते हो लोकल एडिमा है और न्यूरो पैरालिसिस अगर कंडीशन है तो हमें एंटी स्नैक वेनम, देन नियोस्टिग्विन और एट्रोपिन देना है और वेंटिलेशन में पेशेंट को रखना है. ब्लीडिंग हो रही है या फिर डिसइम्यूनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी है, शॉक में है, रेस्पिरेटरी फेलर है, तो एंटी स्नैक वेनम डायलिसिस करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, फाइब्रोनोजन ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को देना है. ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो एंटी स्नैक वेनम और क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है. ओके, और अगर लोकल एडिमा अगर एब्सेंट रहता है तो फ्लोर बेड अगर ये हिस्ट्री बताता है कोई पेशेंट, ओके, फ्लोर बेड पे अगर स्लीपिंग अगर हिस्ट्री बताता है, एब्डोमेन पेन है, न्यूरो पैरालिसिस है, तो दैट इज शुड बी ऑफ अवर कॉमन क्रेट बाइट. ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट अगेन द एंटी स्नैक वेनम, नियोस्टिग्विन और एट्रोपिन हम यहाँ पे देंगे और वी विल कीप द पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर. ओके, तो दिस आर द मैनेजमेंट ऑफ मेनी यू कैन से स्नैक बाइट्स. ओके.